हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी एंड प्रिपरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स वेरी सून फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सेशन। तो बेटा आज का वीडियो हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है और हो सकता है आप में से कई लोग इसके बारे में जानते भी ना हो, है ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो समय बर्बाद ना करते हुए। चलिए, तो बेटा आज का टॉपिक है हमारा ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जाम्स क्लास 10th 2026। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे या हो सकता है कई लोग नहीं जानते हों कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी 2000 वाली, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000, तो सीबीएसई ने क्या किया है बेटा इस साल, यानी कि आपका 2025 और 26 का जो सेशन है उसके अंदर मेन जो एग्जाम होता है 10th का वो 2 बार कंडक्ट कराए जाएंगे सीबीएसई के तरफ से, है ना। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना, एनईपी 2000 के अकॉर्डिंग ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप ऑफ 2 occasions during any given school year, one main exam and one for improvement if desired। तो इस पॉइंट को समझते हैं क्या कि अभी तक जो आप एग्जाम देते थे फाइनल, जो फरवरी या मार्च में होते थे, वो एक ही बार होते थे आपके, है ना। लेकिन इस साल से, इस सेशन से 2025-26 के सेशन से सीबीएसई जो है वो एग्जाम्स को 2 बार कराएगा। अब आप सोचेंगे सर एग्जाम तो हम 2 बार ही देते हैं हर साल, एक आप टर्म 1 देते हैं, एक टर्म 2 देते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा हम पीरियोडिक टेस्ट 1 भी देते हैं और पीरियोडिक टेस्ट 2 भी देते हैं, तो ओवरऑल 4 एग्जाम हम मेन देते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मेन एग्जाम वो 2 बार होंगे। द मेन एग्जाम, फाइनल एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय सीबीएसई 2 टाइम्स। तो इस पहेली को आज सुलझाने के लिए ही वीडियो मैंने बनाया है। तो बेटा 2 ओकेशन का मतलब ये है कि आपके मेन एग्जाम 2 बार होंगे। तो आपको मालूम है जब आपका मेन एग्जाम होता है उसमें सिलेबस फुल आता है, पूरी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पूरा सिलेबस आता है। तो जब ये 2 एग्जाम होंगे तो उन दोनों एग्जाम्स के अंदर सिलेबस फुल ही आएगा। समझ में नहीं आ रहा है? आएगा, अभी आएगा समझ में सभी की। तो थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या फिर समझते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि 2025-26 का जो सेशन है, जितने बच्चे सेशन में 10th बोर्ड के लिए अप्लाई करेंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे, वो सभी मेन एग्जाम को 2 बार दे सकते हैं। कैसे देंगे, क्यों देंगे, कब देंगे, वो सारे क्वेश्चन जो आपके ब्रेन में अभी आ रहे हैं उन सब का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लेकर आएंगे। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्या ये देखो आप, सबको दिख रहा होगा। क्लास 10th 2026 एग्जामिनेशन शेड्यूल कब से रखा गया, ध्यान समझिएगा। जो पहला फेज होगा वो आपका होगा 17 फरवरी से 6 मार्च 2026। जो फाइनल एग्जाम होंगे ना आपके, उसमें फेज 1 जो रहेगा वो 17 फरवरी से 6 मार्च तक रहेगा। यानी मेन एग्जाम आपके 17 से 6 मार्च तक चलेंगे, समझना। उसके बाद जो सेकंड फेज होगा, फेज 2, मतलब मैंने बताया ना एग्जाम 2 बार होने वाले हैं, तो ये तो फर्स्ट एग्जाम हो गए और ये हो गया आपके सेकंड एग्जाम। वो कब कंडक्ट कराए जाएंगे, वो आपके होंगे 5 मई से लेकर 20 मई तक कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये वो शेड्यूल है जो सीबीएसई ने अभी सर्कुलर में दिया है कि किस तरह से न्यू सेशन में आपके एग्जाम 2 बार कंडक्ट कराए जाएंगे और कब कराए जाएंगे, टेंटेटिव डेट दे रखी है। स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड एक्सपेक्टेड, तो इस सेशन में देखा जाए तो जो एक्सपेक्टेशन रखा गया है वो रखा गया है 26,60,000 बच्चे इस बार एग्जाम में बैठेंगे। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, तो फेज 2 है हमारे पास, फेज 1 और फेज 2, दोनों के अगर डेज को प्लस किया जाए तो 18 + 16 यानी 34 डेज का जो शेड्यूल
दिया गया है वो इस ड्यूरेशन में कंप्लीट किया जाएगा, फेज 1 फेज 2 दोनों का। सब्जेक्ट ऑफर्ड, सीबीएसई बच्चों के लिए 84 सब्जेक्ट वर्ल्ड वाइड ऑफर करती है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा सर इतने सब्जेक्ट, बिल्कुल बात सही है। आप लोग तो मेन एग्जाम देते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस अलॉन्ग विद एडिशनल सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर एजुकेशन, एप्लीकेशन एंड एआई, है ना। तो अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अदर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज का भी एग्ज़ाम देते हैं, मराठी, तेलुगु, मलयालम, इस तरीके से। और फॉरेन लैंग्वेज का भी यूज़ एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि जैपनीज़, है ना। तो वो सब मिला के सीबीएसई 84 सब्जेक्ट्स को ऑफर करती है। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन ये भी किया जा रहा है कि आंसर शीट्स टू बी इवेलुएटेड अबाउट, you can see the big number, 1,72,90,000 आंसर शीट्स इस साल आने वाली है इवेल्युएशन के लिए। तो ये छोटा मोटा इवेंट नहीं है, इट्स अ बिग इवेंट फॉर अस मतलब हमारे लिए, सीबीएसई के लिए। तो इसके पार्ट आप में से कई लोग होने वाले हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्कीम के अंदर मेन पॉइंट्स क्या हैं और इसमें हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है। तो जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी का आई होप जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो मेन पॉइंट देखते हैं। एग्जाम बिगिन ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर 15 Feb। तो सीबीएसई ने क्या बोला है, 15 Feb 26, है ना, वही तो सेशन होगा एंड। तो उसका जो 15 फरवरी के बाद पहला ट्यूसडे पड़ेगा, उस दिन से आपके एग्जाम शुरू होंगे, ध्यान रखिएगा। फुल सिलेबस इन बोथ एग्जाम फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अब जो फेज 1 और फेज 2 के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, दोनों बार क्या आने वाला है, फुल सिलेबस। मेन पॉइंट लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आपकी जो टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स की, उस टेक्स्ट बुक से फुल सिलेबस दोनों ही एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस, ये तो आपके मेन एग्जाम है। 5 एग्जाम तो आपको देने ही है, हर साल दिए जाते हैं, तो वो इस साल भी रहेंगे, वो इस साल भी रहेंगे। क्लियर, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, है ना। एग्जाम फर्स्ट ट्यूसडे, जो भी पहला फर्स्ट ट्यूसडे पड़ेगा 15 Feb के पास, वहाँ से आपके एग्जाम शुरू होंगे। दोनों ही एग्जाम में फुल सिलेबस पूछा जाएगा। आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और हिंदी, वो मेन एग्जाम के रूप में ही कंडक्ट कराए जाएंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए और अच्छे से आपको क्लियर होगा ये, ठीक है ना। तो एडिशनल सब्जेक्ट या रीजनल और फॉरेन लैंग्वेज, वो एग्जाम एक दिन में कराए जाएंगे। मतलब जैसे कोई मैथ्स का, जैसे कोई उसका दे रहा है, तेलुगु का दे रहा है, कोई मलयालम का दे रहा है, तो उसके हिसाब से रीजनल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज जो आपकी जैपनीज है ना, इनका सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट जो भी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है, एआई है, या जो भी आप चूज करते हैं अपने स्कूल के ऑफर के अकॉर्डिंग, उनके एग्जाम भी कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप और सब्जेक्ट, कैसे ग्रुप और सब्जेक्ट में बांटा गया है इस बार एग्जाम्स को। तो बेटा लैंग्वेज 1 आपकी इंग्लिश रहने वाली है, इंग्लिश मीडियम से जो लोग हैं ना, और लैंग्वेज 2 आपकी हिंदी होने वाली है। अब आप कहेंगे सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, बेटा ये पेपर कोड होता है, आप लोग जानते होंगे, है ना। इंग्लिश में 2 तरह के सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, कहीं पर 101 कोड का अप्लाई किया जाता है, कहीं पे 184 किया जाता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन वाला, ठीक है। लैंग्वेज 2 में इस तरह हिंदी के भी 2 कोड होते हैं, 002, 085। तो आपके यहाँ जो भी हिंदी को अप्लाई किया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका कोड, सब्जेक्ट कोड रहेगा। इलेक्टिव 1 जो आपने इलेक्ट किया है सब्जेक्ट पहला, वो है साइंस, उसका कोड रहेगा 086। इलेक्टिव सेकंड पे रहेगा आपका मैथमेटिक्स, इसमें आपका स्टैंडर्ड और बेसिक 2 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 कोड लिखे गए हैं, 041 एंड 241। इलेक्टिव थर्ड में आपका रहेगा सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, इसका कोड रहता है 087। तो ये आपके क्या हो गए बेटा, 5 मेन सब्जेक्ट जो सबको देना ही होता है। इसके बाद आता है रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज, इसके अंदर फ्रेंच होती है, जैपनीज होती है, एसेट्रा, बहुत सारी लैंग्वेज होती है।
ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, जो आपके स्कूल में ऑफर की जाती है आप उसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये आपके लिए इंडिविजुअल चॉइस पर डिपेंड करता है। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ग्रुप भी हैं इसमें, जैसे कि आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोड होता है 165, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोड होता है 417। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट CBSE ऑफर करती है अलग अलग जगह पर, जैसा स्कूल में अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से आपके ग्रुप्स और सब्जेक्ट्स को बांटा गया है। आगे चलते हैं। The indicative schedule of examination is given below as per examination 2025। तो जिस तरह से बेटा इस साल जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे 2025 में, उसी के बेस पर जो न्यू सेशन आएगा 2025-26 का, उसका शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। सब्जेक्ट और डेट नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्या है, मैथ्स का एग्जाम रखा गया है 17 फेब ट्यूसडे के दिन। सोशल साइंस का रखा गया है 21 फरवरी 26 सैटरडे के दिन। साइंस का एग्जाम रखा गया है 25 फरवरी 2026 वेडनेसडे के दिन। हिंदी का एग्जाम रखा गया है 27 फरवरी को, और इंग्लिश का रखा गया है 2 मार्च। इसके अलावा जो लैंग्वेज एग्जाम है और अदर सब्जेक्ट, उसके बारे में कोई अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया गया है। वो उस समय जब आपका टाइम टेबल रिलीज किया जाएगा उस समय सब्जेक्ट्स को वहां पर हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा कम ड्यूरेशन में एग्जाम होना है, 17 3 डेज का गैप है ना। फिर यहाँ पर देखो आप 3 दिन का गैप है, यहाँ पर 1 ही दिन का गैप है, और यहाँ पर आपका जो है वो 2 दिन का गैप है। इसका मतलब क्या समझे, ये वीडियो मैंने क्यों इसलिए बना रहा हूँ कि प्रिपरेशन बिगिनिंग से ही करनी पड़ेगी। फर्स्ट डे ऑफ द न्यू सेशन यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन टू गेट गुड मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम। इस बार गैप बड़ा नहीं है बीच में, क्योंकि CBSE को 2 बार कंडक्ट कराना है, तो कम ड्यूरेशन में पूरे एग्जाम कंडक्ट कराने होंगे। तो इसलिए अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। डोंट वेस्ट सिंगल सेकेंड ऑफ योर प्रिपरेशन। समझ में आ रहा है? तो अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो तैयारी शुरू से ही करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अब यहां आ जाइए, लैंग्वेज मैंने बताया ना, लैंग्वेज के लिए और अदर सब्जेक्ट के लिए अभी कोई डेट फिक्स नहीं की गई, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी लैंग्वेज होती है, बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। तो वो CBSE जब रिलीज करेगा टाइम टेबल, उस समय आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फर्स्ट फेज का रिजल्ट CBSE ने जो डेट दी है वो दी है 24 अप्रैल 2026 तक रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद अब आपका आता है फेज 2, तो उसके लिए LOC के लिए आपको 5 डेज दिए जाएंगे। तो आपको 25 अप्रैल से इसको फिनिश करना होगा। वो आपके स्कूल में आपके नोटिस से जो है मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं फेज 2 के टाइम टेबल की। तो मैथ्स का एग्जाम रखा गया है 5 मई ट्यूसडे को। सोशल साइंस का रखा गया है 9 मई को, सैटरडे का दिन है उस दिन। साइंस का एग्जाम रखा गया है 13 मई को, वेडनेसडे को। इंग्लिश का एग्जाम 18 मई मंडे के दिन, और हिंदी का एग्जाम 21 मई को थर्सडे के दिन रखा गया है। एडिशनल सब्जेक्ट और लैंग्वेज का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो आपको उस समय ही मिलेगा, ठीक है ना। सेकंड फेज का जो रिजल्ट है वो आपका 30 जून तक रिलीज कर दिया जाएगा एनी हाउ। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये CBSE के सर्कुलर के अंदर मेंशन किया गया है, वहीं से मैंने ये सारे मेन पॉइंट्स को लिए हैं, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकें। और चलते हैं आगे कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में। ये टाइम टेबल आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बेटा आगे देखो, अब मेन बातें हैं जो आपके क्वेश्चन है वो अराइज हो रहे हैं, उनके आंसर देखते हैं। नो चेंज इन सब्जेक्ट ऑफर्ड आफ्टर सबमिशन ऑफ LOC, देयर विल बी कंसिडर्ड ओनली इन द सेकेंड एग्जाम। जब आप LOC सबमिट करेंगे उस समय जो आप सब्जेक्ट भर देंगे, फिल कर देंगे, उसके बाद फेज 1 के लिए कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो बहुत सोच समझ के भरिएगा। अब चेंज करना है तो वो सेकेंड जो फेज का एग्जाम होगा उस समय जब आप भरेंगे, है ना, उस समय आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन LOC फर्स्ट फेज के लिए सबमिट करने के बाद कोई भी चेंजेस उसमें नहीं किए जा सकते। तो बहुत ध्यान रखिएगा। एग्जाम फी विल बी एनहेंस एंड कलेक्टेड फॉर
both exams at the first time filling of LOC and non-refundable if once paid। एग्ज़ाम की फ़ीस जो है वो इस बार बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम 2 बार कराने हैं, सीधी सी बात है ना। और कलेक्टेड फॉर बोथ एग्ज़ाम, और दोनों एग्ज़ाम की फ़ीस एक ही बार कंडक्ट करा दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। तो एक एक बात को बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा और अपनी पॉलिसी को पहले से तैयार रखिएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम फ़ी बढ़ा दी गई है, दोनों एग्ज़ाम की फ़ीस आपके साथ आपसे एक साथ ली जाएगी पहली बार जब आप LOC फिल करेंगे, और वो नॉन रिफंडेबल होगी, बाद में उसको वापस किसी भी कीमत पे नहीं किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। First second exam will also act as supplementary exam, no special exam will be conducted in any circumstances। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पहले जब एग्जाम एक बार कराए जाते थे उसके बाद आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम भी होता था जुलाई में, जून में। तो जो बच्चे उसको कुछ एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते थे तो वो आपका री एग्ज़ाम होता था सप्लीमेंट्री के रूप में या कंपार्टमेंट के रूप में। वो अब नहीं होगा, क्योंकि फेज़ 1 और फेज़ 2 जो कंडक्ट किया गया है उसे आप एज ए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम ले सकते हैं। देखो, मैंने ये नहीं कहा कि हो है ही, उसे लिया जा सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने फर्स्ट फेज में अपना मैथ्स का एग्जाम दिया, साइंस, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, एडिशनल सब्जेक्ट दिया, और सपोज साइंस का या मैथ्स का या सोशल का एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हो सका, तो आप उस एग्जाम को फेज 2 में दे सकते हैं एज एन इम्प्रूवमेंट, कि आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना जिससे आपका रिजल्ट पास का बनाया जा सके। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, फर्स्ट सेकंड एग्जाम विल ऑल्सो एक्ट एज सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो चाहे उसे आप सप्लीमेंट्री एग्जाम बोल दें, चाहे उसे आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम बोल दें, या उसे आप फेज 2 बोल दें, बात एक ही है। तो कहने का मतलब ये CBSE का, इन दो के अलावा कोई भी स्पेशल एग्जाम, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कोई भी स्पेशल एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा किसी भी सिचुएशन में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। No passing document will be issued after the result of first exam। फेज 1 एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद कोई भी पासिंग डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं किया जाएगा, कोई इशू नहीं किया जाएगा। क्यों? रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा, पास है फेल है वो आपको मालूम चल जाएगा, पर एक हार्ड कॉपी उसको इशू नहीं किया जाएगा, उसको इशू नहीं किया जाएगा। वो कब किया जाएगा वो सब आगे सब मिलेगा आपको, चिंता मत करिए, है ना, सब मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा जो प्रैक्टिकल होंगे आपके, इंटरनल असेसमेंट होंगे, वो जैसे चले आ रहे हैं वैसे ही होंगे, ठीक है ना। तो आपको स्कूल में गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट एग्जाम विल बी मेड अवेलेबल इन डिजी लॉकर। सब लोग अवेयर होंगे इसके बारे में कि अब आपका जो डिजी लॉकर होता है, डिजिटल लॉकर जो होता है, जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म का जो है, फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट है वो आपका सेव रहेगा, ठीक है ना। दिस कुड बी यूज फॉर एडमिशन टू क्लास 11th, और उसके बेस पर आप 11th में एडमिशन ले सकते हैं। सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, आएगा थोड़ा समझो ना, अभी आएगा। तो आपका जो फर्स्ट टर्म का जो रिजल्ट है ना बेटा, वो आपका डिजी लॉकर में रहेगा, डिजिटल रूप में रहेगा, हार्ड कॉपी नहीं रहेगी, है ना, सब उसमें दिया जाएगा। और उसका यूज 11th के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन कब? अगर आप सेकंड एग्जाम को अपीयर नहीं करते हैं तो। मतलब आपको लगता है कि मेरा फेज 1 में अच्छा रिजल्ट बन गया है, मुझे फेज 2 में एग्जाम नहीं देना है, तो ये आपके लिए है। आप फेज 2 में अपीयर नहीं करेंगे तो आपका जो फेज 1 का रिजल्ट होगा ना, जो आपका सेव है कहाँ पर, डिजी लॉकर में, उसी को आप आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। 11th का जो एडमिशन है उसी के बेस पर किया जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट। एट लास्ट इन द मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल हैव मार्क्स ऑफ बोथ एग्जाम्स, मार्क्स ऑफ योर इंटरनल असेसमेंट एंड ग्रेड्स ऑल्सो बेटर ऑफ द 2 मार्क्स विल ऑल्सो बी मैंशन। अब बेटा जब आपका लास्ट में दोनों एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, फेज 1 हो जाएगा, फेज 2 हो जाएगा, है ना, उसके बाद जो आपकी मार्कशीट आएगी उसी के साथ में आपका पासिंग सर्टिफिकेट, दोनों एक ही डॉक्यूमेंट में रहेंगे। क्या क्या मिलेगा उसमें आपको? दोनों एग्जाम के मार्क्स मिलेंगे आपको। देखो, मार्क्स ऑफ बोथ एग्जाम ये मिलेगा आपको, मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट जो आपके होते हैं 20 मार्क्स के, उसके मार्क्स दिए जाएंगे,
ग्रेड जो आपकी आई है A1, A2, B1, B2 जो भी, वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि दोनों एग्जाम में बेटर यानी अच्छे मार्क्स किस एग्जाम के हैं, वो भी आपको उस मार्कशीट के अंदर सब क्लियर करके दिया जाएगा। लेकिन कब? फेज 2 के एग्जाम के डिक्लेरेशन के, रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद में। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट फेज के बाद मार्कशीट क्यों इशू नहीं की गई, क्योंकि रिजल्ट अभी अधूरा है। कुछ लोग फेज 2 में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ कुछ सब्जेक्ट में करेंगे। तो जब फाइनलाइज हो जाएगा, सब कुछ सीन क्लियर हो जाएगा, तब जाके CBSE आपके मार्कशीट को इशू करेगी, जिसमें पूरा रिकॉर्ड आपके एग्जाम्स का रहेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा, स्टूडेंट जो क्वालिफाई करेंगे 5 सब्जेक्ट्स में, है ना, तो उसी के बेस पर आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो आपके मेन सब्जेक्ट है, पता ही होगा आपको, बैच 5 का रिजल्ट चलता है ना, लास्ट ईयर चल रहा है ये। तो बैच 5 में अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं, जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा आपके 5 सब्जेक्ट्स का, उसके बेस पर आपका रिजल्ट बनेगा। और अगर आप 5 को क्वालिफाई कर गए हैं मेन एग्जाम्स में, तो आप पास डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और जो बच्चे फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, फेज 1 को, है ना, तो वो 11th का एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कब? जब सेकंड एग्जाम का रिजल्ट पास का होगा तब। मतलब फेज 1 में अगर आप पास नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, आपका एडमिशन 11th में होगा, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? फेज 2 का रिजल्ट, वो क्वालिफाई होना चाहिए, वो पास का होना चाहिए, तभी आप 11th में एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है ना। सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो पासिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेकंड एग्जाम के बाद मिलेंगे, मैंने बता दिया। प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट जो भी होते हैं, जैसे आपके होते थे वैसे रहेंगे, ठीक है। और आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, है ना। अच्छा, स्टूडेंट हु फेल्ड to pass from 1 to 5 subject in one first exam will be placed under improvement, देखो साफ साफ लिखा है, under improvement category and will be allowed to appear in second exam। तो फर्स्ट फेज में जो पास नहीं हो पाए मेन सब्जेक्ट्स में, वो अंडर इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में रखे जाएंगे और वो सेकंड फेज के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ से एग्ज़ाम क्लियर करके अपने रिजल्ट को पास बना सकते हैं। तो कहानी वही है, पहले सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होते थे, पर यहाँ पे अब चॉइस थोड़ी बढ़ा दी है बच्चों के लिए। सपोज 3 एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाते थे, कंपार्टमेंट नहीं मिलती थी, लेकिन अब वो नहीं है। अगर आपकी पाँचों ही क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, तो आप दोबारा फेज़ 2 में पाँचों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने 2-3 महीने के गैप में तैयारी करके अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करके पास हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जो किसी प्रॉब्लम से, कोई मेडिकल इशू हो जाता है, कोई फैमिली इशू हो जाता है और एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है CBSE के द्वारा कि उनको एक सेकंड चांस मिलेगा अपने इम्प्रूवमेंट के लिए और अपने आप को रिजल्ट जो है, अपने आप रिजल्ट को पास में कन्वर्ट करने के लिए। तो अच्छी का एक बात है ये उन बच्चों के लिए। आफ्टर द फीडबैक द पॉलिसी विल बी रिव्यूड, रिवाइज्ड एंड फाइनलाइज। तो लास्ट में ये बोल दिया गया है किसके द्वारा? मिस्टर राहुल सिंह, जो चेयरपर्सन है CBSE के, है ना, UPSC क्वालिफाई हैं ये। तो इन्होंने लास्ट में बोला है इस पॉलिसी को इशू करने के बाद फीडबैक लिया जाएगा सभी जगह से, पॉलिसी को दोबारा से देखा जाएगा, उसको रिवाइज किया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कुछ चेंजेस किए जाएं अगर लगता है CBSE को, तो उसके बाद फाइनलाइज इस स्कीम को किया जाएगा। तो अभी फिलहाल जितना मैंने बताया है वो इतनी बातें आपको बताई गई हैं, ठीक है ना। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, पर जो हमारे मतलब के थे मैंने वही पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं, ठीक है ना। तो आई होप सबको बात क्लियर हुई होगी इस पॉलिसी के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी हमारी 2000 की, उसके बेस पर अब क्या चेंजेस किए गए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, है ना, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी नया वीडियो मैं यहाँ पे आपको दूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो यूनिक हैं, वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपकी हर तरह से जो है सपोर्टिव रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, यही मेरा टारगेट है, यही मेरा एम है कि बच्चे परेशान ना हो। जो भी समस्याएं, अगर आपको अलग से कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, उस पर वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा।
तो सपोर्ट करते रहिए, है ना? कुछ आइडियाज़ हैं वो आप देते रहिए। तो आज का वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आई होप कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, है ना? नई चीज़ आपको सीखने को मिली होगी, हो सकता है कुछ लोग अवेयर ना हो इस बारे में, तो वो भी इस चीज़ को समझ जाएँगे कि कैसे हमें प्लानिंग करना है। तो बेटा इस साल थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा करिए, क्योंकि आपके टाइम टेबल में प्रिपरेशन लीव बहुत कम है, बहुत कम है, और लास्ट मोमेंट में तैयारी नहीं होती है। लास्ट मोमेंट में तैयारी नहीं होती, तैयारी बिगिनिंग से ही होती है। फर्स्ट डे, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेशन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डू हार्ड वर्क, है ना? और हर सब्जेक्ट को समय दीजिए, मैथ्स को नहीं, हर सब्जेक्ट को समय दीजिए। रिजल्ट आपका सभी सब्जेक्ट से बनेगा, मैथ्स से नहीं बनेगा। वो अलग बात है कि रिजल्ट को बनाने वाला भी मैथमेटिक्स है, बिगाड़ने वाला भी मैथमेटिक्स है। तो उसे हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना होगी। और चैप्टर 1 मैंने आपका अपलोड कर दिया है क्लास 10th का, और चैप्टर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एलसीएफ एलसीएम वाले जो हैं वो अगली वीडियो में आने वाले हैं, तो जरूर देखिएगा। शॉर्ट टिप्स के साथ देखिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मेरे पास क्वारी आई थी इस बारे में, सर इसका वीडियो बनाइए, तो मैं अगला वीडियो उसी पे बेस पे बनाने वाला हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेशन। मुस्कुराते रहिए, हेल्थी रहिए और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को स्टडी के साथ में। चलिए, गुड बाय एवरीवन।